मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और पहली खबर 70वीं बीपीएससी अभ्यर्थी की तरफ से किए जा रहे धरना प्रदर्शन को लेकर आपको बताएंगे। आपको बता दें कि लगातार इन अभ्यर्थियों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है और ये प्रदर्शन अब राजनीतिक रंग ले चुका है। आपको बता दें कि अलग अलग नेताओं की तरफ से इस प्रदर्शन में शामिल होकर ये जाहिर किया जा रहा है कि ये पूरा मामला अब राजनीतिक रंग ले चुका है। तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर और पप्पू यादव के एंट्री के बाद मामला राजनीतिक हो गया। 25 दिसंबर और 29 दिसंबर को पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में आज आरजेडी और वाम दलों ने रेल और सड़क चक्का जाम करने का ऐलान कर दिया है। इसका असर कई शहरों में दिख रहा है। आरा, अरवल, दरभंगा में आरजेडी और लेफ्ट के सदस्यों ने हंगामा किया। आरा और दरभंगा में रेल को रोका और अरवल में सड़क जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया है। 3 तस्वीरें आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर ट्रेन को रोकने की तस्वीर है। अरवल से भी तस्वीरें सामने आई है जहां पर सड़क जाम किया गया और दरभंगा की ये तस्वीरें जहां ट्रैक पर आप देख पा रहे होंगे प्रदर्शनकारी लगातार रेल के परिचालन को रोकते हुए नजर आ रहे हैं। आरा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां अभ्यर्थियों की तरफ से प्रदर्शन जारी है। पैसेंजर ट्रेन को रोककर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आरा से आपको बता रहे हैं जहां बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में आइसा और ट्रेन रोककर प्रदर्शन लगातार जारी है। 03376 पैसेंजर ट्रेन को रोककर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग की जा रही है और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का विरोध इनकी तरफ से किया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आरा से जहां पैसेंजर ट्रेन को रोकने की कवायद इन प्रदर्शनकारियों की तरफ से लगातार जारी है। के समर्थन में परीक्षा को रद्द करने को लेकर देखिए छात्र संगठन आइसा और आरवाई के जो सदस्य हैं आरा रेलवे स्टेशन पर वो पहुंचे हैं और उन लोगों ने 03376 बक्सर पटना पैसेंजर को रोक दिया है और परीक्षा को आयोजित करने की मांग कर रहे हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों का लगातार आंदोलन चल रहा है और बीपीएससी अभ्यर्थियों का जो आंदोलन चल रहा है उनके आंदोलन में समर्थन में आज हम लोग चक्का जाम का घोषणा किए हैं। लगातार लाठी चल रही है। हमारी मांग है कि जो बीपीएससी के अभ्यर्थी कर रहे हैं कि परीक्षा में धांधली हुई है, आप परीक्षा रद्द करिए और फिर से परीक्षा लीजिए। लाठी के दम पर, ये गोली के दम पर, पुलिस के दम पर ये बीपीएससी अभ्यर्थियों की आवाज को आप दबाना चाहते हैं। इसको बिहार के छात्र नौजवान इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और आइसा और अरवाई इनकलाबी नौजवान सभा हम बीपीएससी के अभ्यर्थी को देखिए जो प्रदर्शनकारी वो काफी आक्रोशित हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से सरकार जो है जो लाठी चला रही है उन बीपीएससी छात्र छात्राओं पर, उनके समर्थन में छात्र संगठन आइसा और आरवाई हमेशा खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा क्योंकि सरकार को ये परीक्षा को रद्द करना ही होगा। इसके खिलाफ लगातार ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। चंदन कुमार, न्यूज 18 भोजपुर। अगली खबर भी आरा से ही आपको बताएंगे जहां वामपंथी दलों के समर्थकों की तरफ से एक तरफ रेल चक्का जाम किया गया तो दूसरी तरफ सड़क परिचालन को भी बाधित किया गया है। उनकी तरफ से जोरदार प्रदर्शन लगातार जारी है। आपको बता दें कि बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में यह प्रदर्शन किया जा रहा है और आज सुबह सरदार पटेल बस स्टैंड के पास समर्थकों ने सड़क जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया। सड़क जाम के कारण दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। लेफ्ट के लोग परीक्षा रद्द करने और लाठी चार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सरकार इस छात्रों के आंदोलन को नहीं मानती है, पेपर लीक स्वीकार नहीं करती है तो आगे आने वाले समय में बिहार ही नहीं पूरे देश में हम लोग चक्का जाम करने का काम करेंगे। परीक्षा रद्द करने का, हाँ बिल्कुल, परीक्षा जो रद्द करना पड़ेगा सरकार को। और अगली खबर अरवल से आपको बताएंगे जहां वामपंथी दलों के समर्थकों के साथ साथ अन्य लोगों ने भी सड़क जाम कर दिया है। प्रदर्शन लगातार जारी है और जिसकी वजह से परिचालन भी बाधित हो रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वाम दलों के समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं। चक्का जाम के कारण सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बीपीएससी पीटी परीक्षा में धांधली के आरोप लगाए और परीक्षा रद्द कर दोबारा लेने की मांग कर दी है। और बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में अलग अलग बिहार के जिलों से तस्वीरें सामने आ रही है और इसी बीच एक और तस्वीर सामने आई है
जहां सड़क पर आगजनी की जा रही है, गाड़ियों के परिचालन को रोका जा रहा है और लगातार इन अभ्यर्थियों के समर्थन में ये प्रदर्शनकारी इनकलाबी नौजवान आयशा छात्र संघ का ये प्रदर्शन है, जिस कारण घंटों तक यातायात बाधित रहा। यातायात बाधित होने से लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। प्रदर्शन कर रहे लोग बीपीएससी की परीक्षा दोबारा कराने की मांग कर रहे हैं। बीपीएससी छात्रों का मांग है कि तत्काल पूरे बिहार में री एग्जाम कराया जाए और आंदोलन को दौरान आंदोलन चलेगा, रोड जाम करेंगे आप? एकदम बिल्कुल आंदोलन ये कंटिन्यू चलेगा जब तक सरकार ये बात हम लोग को मानने के तैयार नहीं होती। और इसी बीच आपको बता दें कि बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में राज्यपाल से बात की है। पप्पू यादव ने उनसे मुलाकात की है और इसी बीच ये खबर सामने आ रही है कि पप्पू यादव की बातचीत के बाद कुछ समस्या का समाधान हो सकता है। तो आपको बता दें कि पप्पू यादव ने ये मुलाकात राजभवन जाकर की है और इसी बीच ये तस्वीरें भी सामने आई। हमारे साथ इस वक्त सांसद पप्पू यादव मौजूद हैं और राजभवन गए थे। राज्यपाल को उन्होंने ज्ञापन सौंपा है, इनके हाथों में वो ज्ञापन भी है। पप्पू जी, क्या कहा राज्यपाल ने? राज्यपाल साहब को धन्यवाद, नए साल की मुबारकबाद। उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ ज्यादती नहीं होगी। उन्होंने चेयरमैन से बातचीत की, बीपीएससी चेयरमैन से तुरंत। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा, डीएम एसपी को भी बुलाऊंगा कि किस आधार पर लाठी चलाया है और यूपीएससी के बच्चों पर केस किस आधार पर यह करने की बात किया है, ये गलत है। उन्होंने कहा कि आप डिटेल लेकर के आइए। उन्होंने कहा कि सर एक डेलीगेट है। मैंने कहा ये कौन फ्रॉड डेलीगेट? फिर फ्रॉड किशोर कोई आ रहा है क्या, जिसने पदाधिकारी पैसे लेकर के भेज दिया और गुंडाई किया मेरे बच्चों के साथ रात के 3 बजे? प्रशांत किशोर पर आप आरोप लगा? आरोप प्रशांत, ये कौन चीज है? बच्चों को पिटवा दिया, उसके बाद भाग गया, उसके बाद रात में जाकर के बच्चों को गाली गलौज कर रहा है। छात्र आंदोलन से आप लड़िएगा, बांग्लादेश का क्या हाल हुआ? भारत के छात्रों ने आंदोलन किया था तो क्या हाल हुआ? पूरी दुनिया छात्रों के साथ कांपती है और आप छात्रों को गुंडाई करते हैं। इसीलिए दोनों मुद्दे, उन्होंने जस्टिस की बात कही है, जब तक मैं जिंदा रहूंगा ये फ्रॉड किशोर को माफ नहीं करूंगा। तो बिल्कुल देखिए, हमारे साथ पप्पू यादव थे जिन्होंने राज्यपाल से मुलाकात कर ज्ञापन तो सौंपा ही है, साथ ही साथ प्रशांत किशोर पर भी उन्होंने कई आपत्तिजनक टिप्पणी भी की है और कल के लाठी चार्ज के लिए प्रशांत किशोर को दोषी भी बताया है। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। ने भी दिखाया, आप सब लोग वहां थे। उस दौरान हम लोगों ने वहां के प्रशासन से बातचीत शुरू की। ये मीडिया ने भी दिखाया, आप सब लोग वहां थे। उस दौरान हम लोगों ने वहां के प्रशासन से बातचीत शुरू की इस स्थिति को डिफ्यूज करने के लिए। पहला प्रस्ताव प्रशासन की ओर से ये आया कि आप छात्रों के डेलीगेशन से सरकार की ओर से बीपीएससी के सेक्रेटरी मिलने को तैयार है, जिसको वहां पर बैठे छात्रों ने सबने खारिज कर दिया। फिर आधे घंटे करीब 15-20 मिनट के बाद यहाँ के मुख्य सचिव अमृतलाल मीना जी ने से बात होने के बाद उन्होंने कहा कि वो छात्रों के डेलीगेशन से मिलने के लिए तैयार है। इस बात की हम लोगों ने वहां घोषणा की। वहां से 2 बातें हुई। एक तो पब्लिक एड्रेस सिस्टम बड़ा नहीं होने की वजह से, क्योंकि वहां बहुत बड़ा कोई माइक तो था नहीं, वहां पर ये घोषित किया हमने कि भाई 5 साथी आपके बीच से जो हमारे अगल बगल बैठे हैं, ये लोग मुख्य सचिव के यहाँ जाएंगे, बात करेंगे और जो नतीजा निकलेगा अगर छात्रों के मनोनुकूल हो तो उसको स्वीकार किया जाएगा, अगर छात्रों के मनोनुकूल न हो तो फिर आगे का आंदोलन चलता रहेगा। वहां से मैंने छात्रों से अपील की कि सारे लोग, आप लोग चलिए, जिसको घर जाना है घर जाइए, जिसको वापस गांधी मैदान चलना है गांधी मैदान चलिए। वहां से मैं निकला हूं और बिस्कोमान पर मैंने फिर मीडिया के कई साथियों को वहां पर ये सारी बातें मैंने बताई है। फिर बिस्कोमान से गांधी मैदान वापस जाकर हम 45 मिनट तक बैठे रहे हैं और मेरे साथ जिन लोगों को भी, जो छात्र भी हमारी बात सुन पाए थे, वो सब छात्र हमारे साथ वापस वहां गए। 10,000 से ज्यादा का जो क्राउड था
उसमें आधे से ज्यादा लोग अब चले गए। 1000-2000 लोग वहां टिके रहे। उसमें अलग अलग मत के लोग थे। कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि भैया हम लोग यहाँ आ गए हैं तो अब हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, हम लोग को यहीं बैठे रहना है। कुछ लोग हम लोग की ओर से ये प्रयास कर रहे थे समझाने का कि भाई अगर आपको बैठना भी है तो चल के गांधी मैदान पर फिर बैठा जाए। हमने वहां बैठकर बुलाने की कोशिश भी की। कुछ छात्र नेता आए, कुछ नहीं आए। उसी दौरान करीब करीब वहां में सिट आउट खत्म होने के 45 मिनट के बाद मुझे ये सूचना मिली कि पुलिस ने वहां पहले वाटर कैनन का प्रयोग किया और फिर छात्रों पर बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज किया गया है। तो पहली बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, ये प्रशांत किशोर वहां से नहीं हटे हैं। प्रशांत किशोर के हटने के बाद पुलिस ने लाठी चार्ज किया है और ये गलत है, सरासर गलत है। और किसी भी हालत में जिन लोगों ने भी ये गलती करी है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। जब तक हम हैं पूरी ताकत से जिन लोगों ने भी छात्रों पर लाठी चलाई है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। आंदोलन नीचे अब होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर वहां 1000-1500 छात्र रह भी गए थे, वहां ट्रैफिक नहीं रुका हुआ था, छात्र कोई उपद्रव नहीं कर रहा था, किसी सार्वजनिक संपत्ति का कोई नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस चाहती तो उसको हल्के से अपने आप छात्र वापस जा रहे थे। पुलिस ने जिस बर्बरता से लाठी चार्ज किया है, मुझे ऐसा लग रहा है ये पटना में 2-4 पुलिस अफसर इनको नया हीरोइज्म करने का आदत हो गया है। तो आपके माध्यम से मैं बता रहा हूं, आप लोगों ने सूचना दी है कि हम लोग पर FIR हुआ है। आज हम लोग यहाँ के पुलिस पर FIR भी करेंगे, पुलिस पर कोर्ट में भी जाएंगे, इनको ह्यूमन राइट्स में भी ले जाएंगे और जिन बच्चों को बर्बरतापूर्ण तरीके से मारा गया है एक एक उसका हिसाब होगा। अगर लड़कों से नारेबाजी करने से लड़के उल्लंघन कर रहे हैं कानून का, तो आप लड़कों को दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं, वो कानून का उल्लंघन नहीं है। कौन से कानून में लिखा हुआ है कि पुलिस ऐसे मार सकती है? कोई नहीं मार सकता है। और अभी एक मौका में फिर से सबके हित में हम लोग लफंगई करने नहीं आए हैं। मैं चाहता हूं और छात्र ये चाहते हैं कि उनका रास्ता निकले। इसीलिए जो छात्र साथी हमारे बैठे हुए हैं, कल रात में 4 बजे तक सारे लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग फिर से सरकार को ये अवसर दे रहे हैं। अभी प्रेस वार्ता के बाद यहीं से ये बच्चे जा रहे हैं मुख्य सचिव से मिलने 5 मांगों को लेकर। पहली मांग जो छात्रों की सबसे बड़ी मांग है कि री एग्जामिनेशन कराया जाए। दूसरी मांग जो अनियमितता BPSC परीक्षा को कंडक्ट करने में हुई है उसकी एक न्यायिक या उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। तीसरी मांग सोनू यादव जो लड़का इस पूरे प्रकरण में जिसने आत्महत्या कर ली, उसके परिवार को कम से कम 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। चौथी मांग कि जिन बच्चों पर भी आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं, कल लड़के जो अस्पताल में भर्ती हैं, CT स्कैन हो रहा है, उनका अल्ट्रासाउंड हो रहा है, उससे भी पुलिस वाले जाकर OD स्लिप पर साइन करवा रहे हैं ब्लैंक में कि नामजद उनको करने के लिए। तो सारे बच्चों पर जो आपराधिक मुकदमे लगाए गए हैं उसको वापस लिए जाएं। और अंतिम और एक महत्वपूर्ण बात, जिन पदाधिकारियों ने पिछले 2 बार से लाठी चार्ज करने का ऑर्डर दिया है, जिन्होंने बच्चों पर बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज किया है, उन पर कार्रवाई हो। ये 5 मांग को लेकर ये साथी खुले मन से और अच्छे मन से सरकार के सबसे बड़े पदाधिकारी मुख्य सचिव से मिलने जा रहे हैं। ये लोग, हम लोग की अपेक्षा है कि सरकार इस मामले को यहीं पर खत्म करेगी, बच्चों की बात को मानेगी और बच्चे जो चाहते हैं जहां तक संभव हो सके उनकी बात को माना जाए। अगर सरकार नहीं मानेगी तो ये बच्चे, पूरे बिहार के युवा, जो लोग भी इन बच्चों के साथ सिंपैथी रखते हैं वो, और जो भी सरकार के इस लाठी तंत्र के खिलाफ हैं, वो सारे लोग पूरे राज्य में एक दिन भी हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। और 2 जनवरी से अगर ये मामला नहीं निपटा तो मैं स्वयं प्रशांत किशोर
मैं इनडेफिनिट यहाँ पर धरने पर खुद बैठूंगा इन बच्चों के समर्थन में, इन 5 मांगों के समर्थन में। कहीं एक कदम भी पीछे हटने का सवाल नहीं है। बिल्कुल आप समझ लीजिए, छात्रों का आंदोलन है, खुला है मंच, हर दल के हर विचारधारा के लोग उसमें आते हैं। कोई कुछ बोल दिया कोई बात नहीं है, वो छात्रों का आपस का मामला है। ये जो लड़के हैं अगर हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, पक्ष में बोल रहे हैं, कोई शिकायत नहीं है, मेरी इनसे कोई शिकायत नहीं है। हम राजनीति करने नहीं आए हैं। जितने लोग यहाँ बैठे हुए आपको मालूम है 2.5 वर्ष में मैंने किसी भी आंदोलन में, धरने प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लिया है। ये पहला ऐसा मौका है जब मैं सब कुछ छोड़कर इन बच्चों के साथ खड़ा हूँ। इसलिए खड़ा हूँ कि इनका दर्द समझ रहा हूँ। मैं भी उसी लॉज में, उसी इलाके में रहा हूँ, 3 साल पढ़ा हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि इन बच्चों पर क्या बीत रही है, और किसी भी हालत में इनको लाठी के दम पर डराया धमकाया नहीं जा सकता है। प्रशांत किशोर खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मेरी जितनी भी ताकत है, ना बच्चों को कानूनी डर दिखाकर कोई पीछे हटा सकता है, ना FIR करके, ना लाठी चलाकर। मेरी बात खत्म हुई और मैं चाहूंगा कि एक एक सब अब ये लड़के अपना परिचय दे दें, जो कोर कमेटी के मेंबर हैं और अभी मुख्य सचिव से मिलने जा रहे हैं। 1 मिनट, सवाल से पहले एक बार इनका परिचय कर लीजिए, रहते फिर आप जाकर कहिए कि ये कौन लड़के थे। अभी दे रहे, अपना नाम खड़े बता दो, बैठ के बता दो, बैठ के पूरा परिचय दे दीजिए। मैं निखिल तिवारी, मैं पश्चिमी चंपारण बेतिया से हूँ। अब क्या आपने आंदोलन में आपकी भूमिका रही है वो भी बता दीजिए। मैं पहले दिन से ही मैं आंदोलन में सक्रिय हूँ और हर गतिविधि को मैं बहुत करीब से देखा हूँ, और जितने भी एविडेंस हैं सारे जा रहे हैं सब जो साथी बने डेलीगेशन में अभी जा रहे हैं। मैं राम कश्यप, ये मेरा पुकारो नाम है, और मैं इस आंदोलन में मतलब प्रथम दिन से हूँ, जब से खास करके ये 13 तारीख वाला हुआ, और हम उप मुख्यमंत्री से भी मिलने गए थे, उस समय भी हम थे। और मैं राम कश्यप। मेरा नाम सुभाष कुमार ठाकुर है, मैं मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाला हूँ और 70वीं BPSC का एस्पायरेंट हूँ। शुरुआत से ही इस आंदोलन में मैं एक्टिव रहा हूँ, और आंदोलन के लिए जो जो किया जाना चाहिए उन सब एक्टिविटी में मैं शामिल हूँ। मेरा नाम सत्यम है, नालंदा से हूँ। मैं पहले दिन से अनशन पे हूँ और 4 दिन से हॉस्पिटल में हूँ। मेरा बॉडी पार्ट और लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है, पर फिर भी जब पता चला कि नहीं जाना है तो अंतिम पहला दिन ही तिरंगा लेके आया था, तो बोला था इसको कफन समझ के लाया हूँ, तो अंतिम सांस तक लड़ेंगे, अपनी बातों को वहाँ तक सुना कर ही जाएंगे। मेरा नाम अनु कुमारी है और मैं सीतामढ़ी की रहने वाली हूँ। मैं विशुद्ध रूप से BPSC की छात्र हूँ, और इस सत्याग्रह में मेरी भूमिका ये होती है कि इसको नॉन वायलेंस तरीके से आगे बढ़ाया जाए और किसी भी तरीके के वायलेंस करने वाले लोगों को इनसे दूर रखा जाए। मेरी कोशिश यही होती है। मेरा नाम अनुराग मेहता है, मैं नालंदा जिले से हूँ, और एग्जाम के बाद से ही मैं इस आंदोलन में स्टार्टिंग से ही इन्वॉल्व हूँ। मेरा नाम शुभम स्नेहिल है, मैं शुरू से ही इस आंदोलन में सक्रिय हूँ, और जितनी भी कोऑर्डिनेशन होती है इस आंदोलन में सब कुछ की व्यवस्था करवाने में इसमें सक्रिय रहता हूँ। मेरा नाम खड़े होकर बोल दीजिए। मेरा नाम हिमांशु राज है और मैं बिहार के रोहतास के डेयरी अंचल से रहने वाला हूँ। मैं आंदोलन के 13 तारीख को जब बापू परीक्षा परिषद में मेरा सेंटर उसी में था, और जब से वहाँ पे कुछ धांधली हुई है तब से एक्टिव हूँ। मैं आयोग के गेट पे भी गया था उस दिन रात में, शाम को उसके का बड़ा बयान आया। आपने सुना अभी प्रशांत किशोर ने 5 मांगों को सामने रखते हुए ये कहा है कि इन 5 मांगों को अगर पूरा नहीं किया जाएगा तो मैं इन छात्रों के साथ लगातार बना रहूंगा, खड़ा रहूंगा, और धरना प्रदर्शन हमारी तरफ से लगातार किया जाएगा। उनका कहना है कि मैं इस पूरे धरना प्रदर्शन को किसी भी तरह से राजनीतिक रंग नहीं देना चाहता। पिछले 2-2.5 सालों में मैं पहली दफा किसी धरना प्रदर्शन में शामिल हुआ हूं, और ये वजह ये रही है कि इन छात्रों के भविष्य को लेकर मैं चिंतित हूं, इन छात्रों का दर्द मैं समझता हूं, और इसीलिए प्रशांत किशोर ने 5 मांग रखी है। पहली मांग उन्होंने ये रखी है कि दोबारा परीक्षा कराई जाए, गड़बड़ी की न्यायिक जांच हो, इसके साथ साथ उन लोगों पर कार्रवाई की जाए जिन्होंने छात्रों पर लाठियां बरसाई। इसके अलावा उन लोगों के लिए भी उन्होंने ये मांग रखी है, उन छात्रों के लिए भी, कि जिन पर जो प्राथमिकी दर्ज की गई है उन प्राथमिकियों को वापस ले लिया जाए। और देखिए प्रशांत किशोर ने इस धरना प्रदर्शन के दौरान क्या कुछ कहा, एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं। को लेकर पहली मांग
जो छात्रों की सबसे बड़ी मांग है कि री एग्जामिनेशन कराया जाए। दूसरी मांग, जो अनियमितता बीपीएससी परीक्षा को कंडक्ट करने में हुई है उसकी एक न्यायिक या उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। तीसरी मांग, सोनू यादव जो लड़का इस पूरे प्रकरण में जिसने आत्महत्या कर ली, उसके परिवार को कम से कम 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। चौथी मांग कि जिन बच्चों पर भी आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं, कल लड़के जो अस्पताल में भर्ती हैं, सीटी स्कैन हो रहा है, उनका अल्ट्रासाउंड हो रहा है, उससे भी पुलिस वाले जाकर ओडी स्लिप पर साइन करवा रहे हैं ब्लैंक में कि नामजद उनको करने के लिए। तो सारे बच्चों पर जो आपराधिक मुकदमे लगाए गए हैं उसको वापस लिए जाएं। और अंतिम और एक महत्वपूर्ण बात, जिन पदाधिकारियों ने पिछले 2 बार से लाठी चार्ज करने का ऑर्डर दिया है, जिन्होंने बच्चों पर बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज किया है, उन पर कार्रवाई हो। इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता पटना से शैलेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। शैलेंद्र, क्या जानकारी है? प्रशांत किशोर ने अपनी मांगों को तो सामने रख दिया, लेकिन इन मांगों के जरिए क्या वो कहीं पर जाएंगे भी? किसी अधिकारी या राजभवन भी कूच करने की कोई ऐसी तैयारी उनकी तरफ से की गई है? देखिए, फिलहाल कल जो घटना घटी है उस पर प्रशांत किशोर के द्वारा सफाई दी जा रही है। ये बताया जा रहा है कि उनकी भूमिका किस तरीके से थी और कहां वो मौजूद थे और कैसे लाठीचार्ज हुई, तमाम चीजों को प्रशांत किशोर मीडिया के सामने बता रहे हैं। उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया है कि यदि सरकार के द्वारा जो छात्रों की मांग है वो नहीं सुनी जाती है तो वो 2 तारीख से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे छात्रों के साथ। यह ऐलान उन्होंने किया है और मांग भी रखी है सरकार के सामने कि जो मांग है छात्रों की वो सरकार सुने और जो लोग घायल हुए हैं उनका इलाज हो और उन्हें मुआवजा दिया जाए। इनके साथ साथ प्रशांत किशोर ने यह भी तय कर दिया है कि यदि बात सरकार नहीं सुनती है तो वो आंदोलन करेंगे और छात्रों के आंदोलन में धरने पर वो भी बैठेंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से इस वक्त देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है, कहीं न कहीं प्रशांत किशोर पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर प्रशांत किशोर गए थे तो वहां से अचानक कहां गायब हो गए, उसके बाद जब वो छात्रों से मिलने गए वो भी वीडियो जारी हुआ है। तो इन तमाम चीजों पर प्रशांत किशोर के द्वारा फिलहाल सफाई दी जा रही है। बताया जा रहा है प्रशांत किशोर जो छात्र हैं, जो 10 डेलीगेट हैं, उनके साथ बैठकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो कि छात्र हैं जिन्होंने परीक्षा दी है, उनके साथ वो बैठे हैं और उनका कहना है कि अब इस आंदोलन को वो आगे बढ़ाएंगे जब तक के लिए सरकार के द्वारा उनकी बातों को नहीं सुनी जाती है। छात्रों की बात सरकार जब तक नहीं सुनती है तब तक के लिए वो आंदोलन करेंगे। जी शैलेंद्र, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस पूरे प्रदर्शन के दौरान कई ऐसे लोग हैं जिन पर नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई, क्या इसमें प्रशांत किशोर का भी नाम आया है? बिल्कुल, देखिए प्रशांत किशोर और उनके पार्टी के अन्य नेताओं का भी नाम उसमें शामिल है और इसको लेकर के प्रशांत किशोर ने यह साफ कर दिया है कि भले उन पर मुकदमा हो, छात्रों पर मुकदमा हो, लेकिन जिन पुलिस कर्मियों ने छात्रों को पीटा है उन पर भी वो मुकदमा करेंगे। ह्यूमन राइट कमीशन जाएंगे, अन्य जगहों पर अपनी बात को वो रखेंगे और खास तौर पर जो आंदोलन है उस आंदोलन को अब आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से कल का जो पूरा दृश्य था उसके बाद जो घटना घटी, लाठीचार्ज हुई और कहीं न कहीं प्रशांत किशोर पर भी सवाल उठे। शैलेंद्र, देखने वाली बात होगी कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब प्रशांत किशोर अगला कदम कौन सा उठाते हैं, इसके लिए हम सभी को इंतजार करना होगा और साथ ही साथ इन अभ्यर्थियों की समस्या का समाधान कब तक होता है इस पर न्यूज़ 18 की भी निगाहें लगातार बनी हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।